शिक्षा की ओर पहला कदम। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक सुदूर गांव सतपुरा में सुबह का सूरज अपने सुनहरे रंग बिखेर रहा था। मिट्टी की कच्ची गलियों में गायों की घंटियां बज रही थीं और औरतें चूल्हे पर रोटी सेक रही थीं। इसी गांव में रहता था छोटू, एक 7 साल का लड़का, जो देखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, कुछ सीखने, कुछ जानने की। छोटू का असली नाम था मनोज कुमार, लेकिन उसे सब छोटू ही कहते थे। उसके पिता हरिशंकर यादव एक मजदूर थे और मां सरला देवी घर में सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थीं। परिवार बहुत गरीब था, कभी पेट भर खाना मिल जाए तो त्योहार सा लगता था। गांव में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा था। ज्यादातर लोग मानते थे कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं और लड़कों को जल्दी ही खेतों में काम करने भेज दिया जाता था। इसी माहौल में छोटू बड़ा हो रहा था। छोटू ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, पर उसकी जिज्ञासा बहुत तेज थी। जब भी गांव में मास्टर जी साइकिल से गुजरते और बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई देते, छोटू दूर से खड़ा होकर सुनता। कभी कभी वह अपने दोस्तों से उनकी किताबें मांग कर देखता और कोशिश करता अक्षरों को पहचानने की। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, मैं भी स्कूल जाऊं? हरिशंकर ने पहले तो हंसते हुए कहा, बेटा, स्कूल जाना अमीरों का काम है। पर छोटू की आंखों की चमक ने पिता का दिल पिघला दिया। अगले ही दिन हरिशंकर छोटू को गांव के प्राथमिक विद्यालय ले गए। वहां के मास्टर जी ने छोटू का नामांकन कर लिया। उस दिन छोटू की मां ने पहली बार उसे अपनी पुरानी सी चुनरी से बस्ता बनाया और कुछ कागज और पेंसिल रख दिए। स्कूल का पहला दिन छोटू के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वह नए अक्षरों, रंगीन चित्रों और कहानियों की दुनिया में खो गया। जब शिक्षक ने बोर्ड पर अ से अनार लिखा तो छोटू की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार जाना कि हर चीज का एक नाम है और उसे लिखना भी सीखा जा सकता है। हालांकि उसका सफर आसान नहीं था। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी, कुर्सियां टूटी हुई और मास्टर जी कभी कभी ही आते थे। कई बार स्कूल में पानी भी नहीं होता, लेकिन छोटू के लिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती थीं। उसके लिए सबसे कीमती चीज थी वो ब्लैकबोर्ड और उस पर लिखे अक्षर। घर लौटते ही छोटू को बाकी बच्चों की तरह खेलने नहीं, बल्कि काम करना पड़ता। वह मां के साथ सिलाई में मदद करता, बकरी चराता और कई बार पिता के साथ ईंट भट्ठे पर भी काम करने चला जाता। शाम को जब बाकी बच्चे आराम करते थे, छोटू माचिस की डिब्बी की रोशनी में अपनी कॉपी में लिखता, क से कबूतर, ग से गमला। मां कहती, बेटा, इतनी मेहनत क्यों करता है? वो मुस्कुराकर कहता, मां, एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा, तुम्हारा सिलाई करना बंद करवा दूंगा। गांव में कई लोग कहते, क्या करेगा पढ़कर, मजदूरी ही करनी है। कुछ बच्चों ने उसे ताना भी दिया, तू मास्टर बनेगा क्या? लेकिन छोटू ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका मन बस पढ़ाई में रमा रहता। एक दिन गांव में एक एनजीओ आई, जो ग्रामीण बच्चों को शिक्षा और यूनिफॉर्म देने का काम करती थी। छोटू की मेहनत देखकर उन्होंने उसे एक स्कॉलरशिप दी। अब उसे किताबें, ड्रेस और स्कूल बैग मिला। छोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में छोटू ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव के लोग हैरान रह गए। उस दिन गांव के प्रधान ने सबके सामने कहा, इस लड़के ने दिखा दिया कि शिक्षा से किस्मत बदली जा सकती है। छोटू के पिता की आंखों में आंसू थे और मां ने उसे गले से लगा लिया। अब उसकी पढ़ाई शहर में हुई। उसने 8वीं, 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। बीच बीच में मजदूरी, ट्यूशन और अखबार बेचने जैसे छोटे काम किए ताकि पढ़ाई का खर्च निकल सके। छोटू ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी और उसे एक अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहां भी उसने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की और खुद को साबित किया। कॉलेज के बाद एक दिन छोटू को सरकारी शिक्षा विभाग से एक पत्र मिला। उसे सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अब वो मास्टर जी बन गया था, वही जैसा बनने का सपना उसने 7 साल की उम्र में देखा था। छोटू अब अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ाता है। वो बच्चों को सिर्फ अक्षर ही नहीं, बल्कि सपनों की ताकत भी सिखाता है।
हर बच्चे से कहता है, तुम्हारे पास जितना है उसी में शुरुआत करो। पहला कदम ही सबसे बड़ा होता है। शिक्षा केवल किताबों की नहीं होती, यह आत्मबल, आत्मगौरव और समाज के प्रति जिम्मेदारी का पहला कदम है।